सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे। जो विद्यार्थी मिलिट्री बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि MNS BSc नर्सिंग, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप निःशुल्क यानी कि फ्री में बीएस नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे रहने खाने पीने का खर्चा सरकार वहन करती है। तो अभी भी मौका है और आज यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको किस प्रकार से अपडेट को चेक करना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही तरीके से भरा है, और अब शॉर्ट लिस्ट आपकी कब आएगी, कितनी तारीख को आएगी, और आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे लिंक आपको दिख जाएगा। एक तो एडमिशन टू बीएस नर्सिंग कोर्स साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑफिसर एंट्री का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बीएस नर्सिंग कोर्स करना बिल्कुल फ्री है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया, अपडेट वो यहाँ से भी चेक कर सकता है लॉगिन करके कि आपने जो फॉर्म भरा है क्या वो सही भरा है, आपका पेमेंट हो गया है या पेंडिंग है। क्योंकि अगर आपका पेमेंट पेंडिंग होगा तो आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो एक बार देख लेना। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी ऐसे वंचित रह जाते हैं। इतना सा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने चरणों में आपका होने वाला है, फिर इसके ऊपर चर्चा अपन करेंगे। और यहाँ से मैं यही कहूँगा कि हर एक विद्यार्थी को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और 4 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे पहला तो यहाँ पे देखो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो नीट का एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें जो आपका स्कोर है ना, उसके बेसिस पे विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया जाएगा। उसकी भी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, और टेलीग्राम पे भी मैं डालूंगा। उसके बाद जब विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ना, अगला जो चरण रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रहेगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 10वीं 12वीं का मार्कशीट, आपका मूल जाति, इसके अलावा आपका टीसी भी होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय अगर एक भी दस्तावेज कम पड़ा तो गए आप काम से। तो इसका भी लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि फोटोकॉपी। इतना सा क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप देखो, पहला तो आपका शॉर्ट लिस्ट हो ही जाएगा, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तीसरा यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा GI GE, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 80 नंबर का पेपर होगा ये मिलिट्री बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये तीसरा स्टेप हो गया। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.5, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। और अगला जो 4th स्टेप है, इसमें आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे वो तो हम आपको अपडेट कर ही देंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। हाँ, इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, पेपर निकालने से मतलब नहीं है, इंटरव्यू भी निकालना है अभी तो जीके और करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा थोड़ा, है ना। वो तो हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। और फिर यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। 4 से 5 चरणों में आपका सिलेक्शन होने वाला है। इतना सा क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते आगे की ओर। और फिर जो आपका 5वां स्टेप है, इसमें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी का स्कोर जुड़ेगा, GI GE आपका मिलिट्री बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जुड़ेगा,
साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा और आपका मेडिकल फिटनेस होगा। इन सभी का कॉम्बिनेशन होके फाइनल लिस्ट आएगा, उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। कितनी सीटें हैं, तो सीटें यहाँ पे आप देखो, आपके पुणे में कितनी है, MUHS में 40 और आपके वेस्ट बंगाल में 30 और आपके MUHS में 40 और DO में 30 और आपके अटल बिहारी में 40, ठीक है, लखनऊ में, और राजीव गांधी में 40। टोटल ऑल इंडिया में 220 सीटों पे प्रवेश हो रहा है मिलिट्री BSc नर्सिंग में। ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या इन्होंने बोल रखा है, नीट UG का स्कोर, हाँ कट ऑफ कितना जाएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि नीट में कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए तो आपका चांस है। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है 200 रुपया दे के फॉर्म भर सकता है, 200 रुपया फीस है इसका फॉर्म का, तो 200 एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। और जिन्होंने फिलअप कर दिया तो वो फीस का रिसिप्ट अपने पास रखना, आप लोग काम आएगा वो। जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो फीस का रिसिप्ट अपने पास रखना। हेल्थ हाइट आपका क्या होना चाहिए, इधर देख लो, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो भी उम्र है, एज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है। ये चार्ट भी मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे। इतना सा क्लियर हो गया। चलिए अब फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, क्योंकि 12th में बायोलॉजी है आपके, ठीक है, 12th में बायोलॉजी है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऐसा। अब जैसे आप ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है, राइट। और यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो देखो सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से पहले आपको ये कैप्चर फिलअप करना होता है। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको दिखाई देगा, तो ये आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो आपको अच्छे से पढ़ के फिलअप करना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। ये 66 अपने कर दिया और D ये हो गया, इंटर हो जाओ। एंटर होने के बाद ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अभी भी विंडो ओपन है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ भर देना, आज के बाद ये बंद हो जाएगी साइट, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, मैंने आपको अलर्ट भी कर दिया और जब निकले थे तब भी बताया था। तो अगर आपका पंजीकरण नहीं हो रखा है तो पहले आपको यहाँ क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। तो ये दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड और आपके स्कैन सिग्नेचर और आपका थंब का इम्प्रेशन और लेटेस्ट फ़ोटो, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। मार्कशीट यहाँ पे आप देख सकते हो, एड्रेस डिटेल देख सकते हो, बहुत ही अच्छा अपडेट रहने वाला है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते आगे की ओर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे पूरा विवरण आप देख सकते हो, कंटिन्यू आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपका लिंक नहीं है मोबाइल नंबर से तो लिंक करवा लो पहले, उसके बाद ये फॉर्म आप भर पाओगे। साइबर कैफे शॉप पे जाके काम करवा सकते हो। आधार कार्ड लिंक होगा तभी ये फॉर्म भर पाएगा। डेट आज का है और एंट्रेंस एग्जाम का मैंने आपको बता ही दिया। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि सर कितना कट ऑफ होना चाहिए, तो घबराओ मत, इस साल कट ऑफ बहुत ही कम गया है। MBBS का BDS का ही कम गया है, तो ये तो BS नर्सिंग का इसका और कम जाएगा। अगर आपका स्कोर 250 से 300 भी है घबराना मत, चांस है आपका। 250 से 300 नंबर है ना आपके नीट में, यहाँ पे चांस है, मैं बता रहा हूँ। वैसे काउंसलिंग हमने करवाए रखी है, विद्यार्थियों की काउंसलिंग अपन कर ही रहे हैं, उसके नंबरों के अकॉर्डिंग हम उनको कॉलेज बता ही रहे हैं, वही कॉलेज उनको भरना होगा। अगर आपको भी काउंसलिंग करवाना है अच्छे से तो जो नंबर दिख रहे हैं ना उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा गाइडेंस मिले काउंसलिंग के साथ साथ, और तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। जिनका सिलेक्शन हो गया लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सब कुछ फ्री है। और आपका BS नर्सिंग कोर्स होने के बाद सीधा सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है बॉयज़ के लिए ऑप्शन नहीं है फिलहाल, है ना।
तो 12th बायोलॉजी की जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो फॉर्म भर सकती है, उनके लिए सुनहरा अवसर है। और नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी कट ऑफ मैंने बता दिया 250 से 300, ये सेफ जोन है। वैसे और भी अपडेट लेके आऊँगा, मन में डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। आपका चैनल है, टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा तो PDF सारा वहाँ पे मिल जाएगा फ्री में। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद।